रैगांव उपचुनाव में जहां कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, वहीं रैगांव उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी हिस्सा लिया है और समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह ढीरू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन चुनाव आयोग ने उनका चुनाव चिन्ह ही बदल दिया और साइकिल की जगह उन्हें चुनाव चिन्ह एसी थमा दिया। जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह ढीरू से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीत रहा हूं और रैगांव की जनता मुझे जरूर जिताएगी। इस भय से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए चुनाव आयोग को भी मिला लिया है और चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की हत्या की है, जिसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट और जनता की अदालत में जाऊंगा और रैगांव की जनता ही इसका फैसला करेगी। चुनाव के मुद्दों को लेकर कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, रोड बनवाना, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बनाना मुख्य मुद्दा है और रैगांव की जनता से पूरी उम्मीद है वो मुझे जीत जरूर दिलाएगी। सतना से ब्यूरो चीफ अहेस लारा की रिपोर्ट। हम समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट हैं। निर्दलीय चुनाव चिन्ह भर किया है उन्होंने। एक लंबी साजिश, हम चुनाव जीत रहे हैं, इस भय से शासन ने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया और इलेक्शन कमीशन प्रभावित होकर, मानो इलेक्शन कमीशन ये तय हो गया कि सरकार के इशारे पे उसने नियम के विरुद्ध काम किया। इलेक्शन कमीशन ने, हम समाजवादी पार्टी से चुनाव चिन्ह हमारा निर्दलीय है और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और किसी लोकतंत्र की हत्या किया है निर्वाचन आयोग। एक स्वतंत्र पार्टी थी, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए था, वो किसी सत्ता के प्रभाव में आकर के ऐसे कदम उठाया है। अभी तो आपके पास कोई मतलब समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो है नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हम बैलेट दिखाए ना, कहाँ गए? नहीं अभी नहीं, वो आ गया ना चुनाव चिन्ह हमारा, दिखाए। हम वहाँ पर जो बैलेट पेपर में हमारा नाम समाजवादी पार्टी से रहेगा, ये देख रहे हैं। अगर चिन्ह ना हो तो समाजवादी, ये समाजवादी पार्टी से रहेंगे हम। चुनाव हमारा बदल दिया इसने, क्योंकि चुनाव नहीं जीत सके। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर चुनाव पे खड़े हुए हैं? किन मुद्दों को लेकर? हम मेन मुद्दे क्या होंगे? हम मुद्दों, आगे के मुद्दे तो बात की बात है, हम पीछे के मुद्दों को लड़ रहे हैं कि जितना हमने काम किया है रैगांव क्षेत्र में, काम किया है, इससे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस भाजपा काम नहीं की है, इसे सीएम को दौड़ा रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को दौड़ा रही है, कमलनाथ जी को दौड़ा रही है, दूसरे लोगों को दौड़ा रही है, कांग्रेस दौड़ा रही है। हम तो अपने पिछले काम के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। आगे के मुद्दे हमारे हैं कि रैगांव क्षेत्र के प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार देना, प्रत्येक बेरोजगार, हर खेत को नई सिंचाई योजनाओं को लाना, इसी 2023 के अंदर किसानों को पानी देना। जिन गांवों में सड़कें नहीं है उन गांवों में सड़कें बनवाना। 1200 से 1500 किलोमीटर, 1000 से ऊपर किलोमीटर रैगांव क्षेत्र में सड़कें नहीं है, गांव में पुलिया नहीं, गांव के अंदर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले नहीं जा सकते। कानून व्यवस्था ठीक करना, बिजली की समस्या, रोज कटौती होती है, अंधाधुंध बिजली का बिल होता है, कब गोल कर दे कोई मालूम नहीं, जबरदस्ती गुंडागर्दी चल रही, गांव में मुकदमे लोगों के दर्ज हो रहे हैं, भय का वातावरण बना हुआ है। तो राजनीति में भय का वातावरण समाप्त हो, ये सारे मुद्दे हैं हमारे रैगांव क्षेत्र। आप रैगांव की जनता को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? रैगांव की जनता से एक ही निवेदन है, ये चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है और उनका चुनाव है और वो इस बार पार्टी का नहीं, व्यक्ति का चुनाव करें। जो व्यक्ति अच्छा हो उसको चुने। अगर लगता है कि मैं कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार से ज़्यादा बेहतर हूँ तो मेरा चले, तो व्यक्ति का चुनाव करने के लिए मैंने किया है और मुझे मेरा साथ दे, जिससे मैं आगे और अच्छे काम कर सकूँ। पीछे तो किया ही, आगे और अच्छे काम। और अगर हमको रैगांव क्षेत्र की जनता जिता देगी तो देश की सुर्खियों में होगा रैगांव विधानसभा क्षेत्र। उपचुनाव में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आप किसे मानते हैं? प्रतिद्वंदी तो दोनों नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है। इनके दारू, पैसा रुपया के षड्यंत्र को प्रतिद्वंदी मानता।